नमस्कार दोस्तों, MRC ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने MCQ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं। कितने नंबर के? 3 नंबर के। मैं महेश चौधरी ने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। आप सभी के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं, कमर कस लें। वही 10 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर है। अपने आप को चेक करना है कि आप 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन गलत कर पाते हैं। चैनल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो आप लोगों पे डिपेंड है। बार बार मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा। यदि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। और मेरा जो टेलीग्राम है उसका नाम भी MRC के नाम से ही है और साथ ही साथ मेरी जो ऐप है उसका नाम भी MRC है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। मेरे दोस्तों, आप ऐप पे जा सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, आप मेरी फेसबुक पे आ सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब पे आ सकते हैं। कंप्लीट चीजें आप लोगों के सामने हैं। जो बोलना था वो बोल दिया। अब हम लोग कम समय के अंदर वही 10 क्वेश्चन फटाफट सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा, देखते ही आप लोगों का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है और टाइमिंग के साथ आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आप लोगों का किसका है? रिलेशन का है। देखो और देखते ही फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे दो। यहां पे क्वेश्चन बोला गया है ए ई का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? ई का पुत्र है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे लिखना है ए फाइनली कौन है? प्लस है। ई का हमें जेंडर का पता नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रिलेशन का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ए का पुत्र है, ई है ना? अच्छा, ई का पुत्र है, हो गया। बी सी की बहन है। बी एंड सी को मैं कहां रखूं? ये क्वेश्चन के अंदर अभी इन दोनों के साथ कोई टर्म्स नहीं दे रखा था, इसलिए एक बार छोड़ दो। बी एंड सी का इन दोनों के साथ कोई टर्म्स नहीं है, छोड़ दो। बी ए की माता है। बी एक की माता है, मीन्स आप अपने पिता के ही बेटे नहीं हो, आप यानी कि माता के भी बेटे हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बी ए की क्या है? माता। तो ये बी माइनस और ये है प्लस और ये क्या करवाई? शादी। इतना काम होने के साथ ही अब मैं आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहूंगा। जिसको छोड़ा था उसको पकड़ लो। बी सी की बहन। बी जो है वह किसकी बहन है? सी की। सी का हमें जेंडर का अभी पता नहीं है। डी सी का पिता है। डी किसका पिता? सी का पिता है। डी जो पिता है वह मेरे दोस्तों किसका पिता है? सी का। तो ये क्या हो गया? प्लस। डी एफ का पति है। डी जो है वह एफ का पति है। तो यहां पे कौन आ गया? एफ। और एफ क्या हो गया? माइनस। ये क्या करवा दी? शादी। दोस्तों तो ई का एफ से क्या रिश्ता है? मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि ए का 100% पिता कौन है? ई है। ई की माता कौन है? बी है। एंड ई का नाना एंड नानी कौन है? डी एंड एफ है। क्वेश्चन में आप लोगों से लास्ट में एक चीज का स्पेशल ध्यान देना। रिलेशन का इस टाइप के क्वेश्चन जब सोल्व आप लोग करते हैं तो उसमें लास्ट में प्रॉब्लम आती है कि किसका मान दिया हुआ है, किसका मान पूछा है। क्वेश्चन में ई का ऐप से ये रहा ई और ये इस ऐप का क्या लगता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने ससुर के क्या लगते हैं? तो आप लोग कहेंगे सर हम तो दामाद लगते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला है वह दामाद, यानी कि हम लोग कहेंगे सन इन लॉ। क्या आपका पहला क्वेश्चन सही था? अगर पहला क्वेश्चन आप लोगों का सही था तो समझ जाना कि आप लोगों का 10 में से 1 नंबर आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किसका है? ओ माय गॉड, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? क्लॉक का क्वेश्चन है। हम लोग कह सकते हैं कि क्लॉक का भी ये विविध का क्वेश्चन है और विविध के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी का अपने आप में एक अलग से महत्व होता है। जरा अच्छे से आपको देखना है, सोचना है, समझना है, फिर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन यहां पे क्या बोला गया है? 3 घंटियां 9, 12, 15 मिनट के समय के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां शाम को 8 बजे एक साथ बजी तो कितने बजे तीनों
एक साथ दोबारा बजेंगे, टन टनाटन बजेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माना कि तीनों घड़ियां हैं जिनमें से एक का नाम ए मान सकते हैं, एक का नाम बी मान सकते हैं, एक का नाम सी मान सकते हैं। इस एक ही खासियत है कि प्रत्येक कितने मिनट बाद, 9 मिनट बाद में टन टनाटन करती है, ये 12 मिनट बाद में करती है, ये 15 मिनट बाद में करती है। ये क्वेश्चन मैथ में भी आता है, ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने एक तरीका बता रखा है कि उसका परमानेंट आपको क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म लघुत्तम समापवर्ती क्या है, लघुत्तम समापवर्ती। अरे मेरे दोस्तों, इन सभी का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें भाग देना है 2 का, 9 का 9 होगा, ये हमारे पास 6 होगा, ये हमारे पास 15 ही रहेगा। फिर हम दोबारा से 2 का देंगे तो ये 9 होगा, ये हमारे पास 3 होगा और ये 15 का 15 ही रहेगा। अब हम लोग 3 का देंगे तो 3 तिया 9 होगा, ये 1 होगा और ये 5 होगा। अब हम लोग सबको गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15। 15 45 और 45 को 2 से गुणा करेंगे 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180। ये 180 हमारे पास क्या आई हैं, कंप्लीट मिनट आई हैं। क्या आई हैं रे विद्वानों, मिनट। इन मिनटों को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, 60 का भाग देना है। मींस कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। पहले तीनों की तीनों घंटियां एक साथ बजी थी, कितने बजे, 8 बजे। दोबारा ये तीनों की तीनों जो घड़ियां हैं, इनकी जो घंटी बजेंगी वह बजेंगी कितने बजे, 11 बजे। यानी 8 में 3 जोड़ने पर क्या होगा, 11 पीएम। क्या होगा, 11 पीएम। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर सही था? अगर सही था तो आपके 2 नंबर आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं, 2 नंबर। अरे भाई साहब, एग्जामिनर भी वही आप ही हो और स्टूडेंट भी आप ही हो, इसलिए चीटिंग मत करना। एक बार आंसर देने के बाद में आपको चीटिंग नहीं करनी है कि हां गुरुजी, पहले तो मैंने आंसर ये लगाया था और अब मैंने गलती से आंसर ये लगा दिया। नहीं, आपको जो भी आंसर देना है वन टाइम देना है, बार बार आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। आपके सामने एक डाइस का क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है कि 1 2 3 2 4 3 1 3 5। क्वेश्चन यहां पे पूछा है 4 के सामने कौन सा अंक होगा, विच डिजिट विल बी इन फ्रंट ऑफ 4। यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन का मान पूछा गया है कितने का, विपरीत 4 का। मैंने समझाया था, मैंने बताया था, मैंने तरीका बताया था कि जब क्वेश्चन के अंदर 2 से अधिक आकृतियां हो और आपके सामने किसी भी डिजिट की अपोजिट वैल्यू आपसे पूछी हो तो उसके लिए तरीका क्या यूज करना है। अरे भाई साहब, अगर कंप्लीट तरीका तेरे को पढ़ना है तो तेरे को पता ही है ना, ऐप पे जाना है, वहां पे फ्री के अंदर सब कुछ तेरे को मिलेगा, 100% मिलेगा। और वहां पे कंप्लीट तो कोर्स को पढ़ने के बाद में मेरे दोस्त यहां पे क्वेश्चन का आंसर दे दें। सबसे पहले जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए छोटी सी एक शर्त होती है कि फर्स्ट एंड सेकंड में क्या सिंगल डिजिट कॉमन है क्या। आपने कहा नहीं गुरुजी 2 3 है, 2 3 है, नहीं चलेगा। यहां पे आप लोग देखो क्या फर्स्ट एंड लास्ट के अंदर क्या सिंगल डिजिट कॉमन है क्या, 1 3 1 3, इसका मतलब कोई भी नहीं चलेगा। अब आप लोग इन दोनों में देखो क्या सिंगल डिजिट कॉमन है क्या। 4 को देखा नहीं है, 2 को देखा नहीं है, लेकिन 3 को देखा, 3 है। तो सबसे पहले 3 लिखो, 3 के बाद में 2 लिखो, 2 के बाद में 4 लिखो, फिर लिखो 3, 3 के बाद में कितना लिखना है, 5, 5 के बाद में कितना लिखना है, 1। अरे चमत्कारी बाबा बन जाओ रे, चमत्कारी बाबा क्यों बन जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जब भी डिजिट पे होता है तो 1 से 6 डिजिट में कौन सा डिजिट मिसिंग है। देखो जी देखो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कौन रह गया, 6। तो 6 चाहे आप लोग ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 2 का क्या 5 होगा, 4 का क्या 1 होगा। यहां क्वेश्चन में पूछा है 4 का, राइट आंसर 1, 1 का मतलब आंसर भी क्या होगा, ए होगा। रियल बता, आत्मा से बता, मजा आ रहा है, आ रहा है ना? आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
और जितने अपने यार दोस्त हैं उन सबको बता दे कि महेश चौधरी सर की एक बार क्लास लेके देगा। वास्तव में आनंद प्राप्त होता है, वास्तव में उन क्वेश्चंस को फॉलो करवाता है जो एग्जाम के अंदर आता है। जो आज से 15 साल पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को मैं टाइप करवा रहा हूं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से सोल्व करवाऊंगा। अब आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग उनको पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, वो तो आपकी मर्जी है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग पढ़ें। आपके सामने एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से क्या पूछा गया है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग डायग्राम, यानी कि नीचे दी गई आकृति के अंदर कुल कितने घन हैं। अरे मैंने इसका भी आप लोगों को एक तरीका बताया था। हर क्वेश्चन का मैं ट्रिक आप लोगों को बता रखी है कि जब भी आप लोगों के सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो यहां से आप लोगों को काउंट करना है कि 1 2 3 4, ये 4 है तो यहां पे 4 लिखो। फिर 1 2 3, ये 3 है तो इंटू का निशान लगा के यहां 3 लिखो। फिर 1 2 3 4 5, यहां 5 है तो लास्ट डिजिट के साथ 5 लिखो। अरे मेरे पास अगर आप मेरे से मिलोगे तो एक से बढ़कर एक ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे, देखते ही उसको उड़ा दोगे। लास्ट डिजिट जो भी है वह आप लोगों को लिखना है, सबको इंटू करना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 3 15, 15 चौक 60। लो जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 60, यानी कि इस डायग्राम में टोटल जो क्यूब्स हैं वह हमारे पास कितने हैं 60। और गुरुजी मजा आ गया, काउंट करेगा तो भी यानी कि 60 ही आएगा और डायरेक्टली ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर देगा तो भी कितना आएगा 60। अगर तेरे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है तो फालतू दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कम समय के अंदर हमें ज्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्वेश्चन है बिल्कुल, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी और ऐसी बताई थी कि क्वेश्चन को देखना है अंग्रेजी वर्णमाला के हमें कौन से छोर से चलना है, दाएं से, दाएं का मतलब राइट, राइट की वैल्यू कितनी है 15। अरे मेरे दोस्त क्वेश्चन में फिर क्या है, दाया है, दाया का मतलब राइट है, राइट की वैल्यू कितनी है 10 है। मैंने समझाया था, मैंने सिखाया था, मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में राइट राइट हो तो वहां पे साइन किसका होता है, माइनस का। 15 में से 10 गया तो कितना बचा 5, 5 पे ई आता है, लेकिन क्या क्वेश्चन का राइट आंसर ई होगा? कुछ बंदे बोलेंगे होगा, लेकिन सुन ले, समझ ले, ध्यान दे ले, जब भी क्वेश्चन आपका जेड से स्टार्ट होता है तो जोड़ने पे घटाने पे जो मान आता है वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं होता है। उसको कितने में से घटाना होता है 27 में से। जैसे ही 27 में से 5 गए, कितने बचे 22, और 22 पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वी होगा। गुरुजी ऐसे तरीका आपने कब बताया? अरे भाई मैंने कक्षा में बताया, मेरा YouTube चैनल पे जितने भी ऑलरेडी यानी कि वीडियोस डाले हुए हैं उनमें भी बताया, और फिर भी तू नहीं देख पाया और प्रेजेंट में तू देख रहा है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप की लिंक मिलेगी, वहां पे चले जाना, सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, अगर तू वहां से नहीं देखना चाहता है तो प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे MRC ऑनलाइन डालना, वहां पे मेरी ऐप मिलेगी, उसको इंस्टॉल कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। आजा मेरे राजा, अगला क्वेश्चन फिर देखना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन बोला गया है, इफ बॉय इक्वल 51, गर्ल इक्वल 58, देन वुमेन इक्वल क्वेश्चन मार्क। अरे राजा एक बात बता, अल्फाबेट में बी आता है, 2 पे ओ आता है, 15 पे वाई आता है, 25 पे सबको जोड़ दे भाई। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 2 और 2 4, 4 ही हो गए ना, 42 हो गया। ओ माय गॉड, हमें तो 51 चाहिए। क्या मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल किए, 1 2 और 2 4, 42। 42 मीन्स मैं कितना जोड़ूं कि 51 बन जाए? 42 में मैं कितना जोड़ूं कि 51 बन जाए? क्या 9 जुड़ रहा है क्या? बोले हाँ गुरुजी 9 जुड़ रहा है, 51 बन गया। यानी कि 42 प्लस 9 51। अब गर्ल्स है तो जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, आर आता है 18 पे, और एल आता है 12 पे। एक काम कर भाई, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 9 39, 39 एक 40, 46। मेरा जोड़ने का तरीका अलग है, आप लोगों का तरीका अलग है। मैं 46 में कितना जोड़ूं कि 58 बन जाए?
तो एक तरीका तो ये होता है सीधा सीधा, देखो 58 में से 46 घटा लो। जैसे ही आप लोगों ने घटाया 6 से 7 8 2 और 1, यानी कितना जोड़ा है अगले ने 12 जोड़ा है, यानी कि गर्ल में इसने कितना जोड़ा है 12 जोड़ा है। तो पहले 9 9 से 10 11 12, अब हम लोग कितना जोड़ेंगे? तो देखिए यहां हमारे पास उमेन है, उमेन मीन्स 23, ओ मीन्स 15, एम मीन्स 13, ए मीन्स 1, एन मीन्स 14। एक बार इसका कैलकुलेशन जरूर देख लेना भाई। 7 9 18 12, 18 और 2 20 और 10 30, 30 और 16 40 46, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करें। 5 3 8, 8 से 9 10 11 12, 12 और 4 16, हासिल की 1, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, 66 आया। अब पहले जोड़ा 9, फिर जोड़ा 12, 9 एंड 12 में डिफरेंस 9 से 10 11 12 3 का था। तो एक काम करो, आगे भी डिफरेंस हम लोग कितने का करेंगे? 3 का। मींस इसमें कितना जोड़ दें? 15। जरा जोड़ के देखो, 6 5 11 और 6 1 7 1 8, यानी कितना हो गया? 81। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन से टॉपिक से है? कोडिंग डिकोडिंग से है। एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, बड़ा खतरनाक टॉपिक है। यहां से हर एग्जाम के अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस चीज का क्वेश्चन है? अरे भाई साहब, ये तो रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। देखो और देखते ही उड़ा दो। मुझे पता है आप लोगों को पहले से आता है, आप लोगों को पहले से आता है। अगर नहीं आता है तो एमआरसी ऑनलाइन ऐप जो है महेश चौधरी की, उस पे चले जाना, वहां पे पढ़ लेना, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। देख भाई, यदि 54 व्यक्तियों की पंक्ति में ए बाएं से 38वां है, बी का दाएं से 26वां है, तो दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं? मध्य में ज्ञात करने का मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है। वो क्या बता रखा है? कि टोटल माइनस राइट प्लस क्या करना है? लेफ्ट। ब्रैकेट बंद कर दो। ब्रैकेट बंद करने के साथ ही मैं पूछना चाहूंगा टोटल कितने हैं? 54 हैं। राइट वैल्यू हमारे पास कितनी है रे? आप लोग कहेंगे कि सर राइट वैल्यू तो 26 है, लेफ्ट वैल्यू कितनी है? 38 है। एक काम कर, दोनों को जोड़ दे। 54 माइनस 8 6 14, 8 6 14, 3 2 5 और 1 6। ओ माय गॉड सर, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वैल्यू कम आ रही है। बताया था क्या करना है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दे। कितना? 10। किसका है? माइनस का। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग जब भी ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा आती है तो इसमें +2 कर दे। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा तेरे पास? 10। कि दोनों के मध्य में हमारे पास जो आदमियों की संख्या है वह कितनी है? 8। सर माइनस में आ रहा है? नहीं, माइनस में नहीं आता है। इसका कंप्लीट यदि तेरे को विस्तार से पढ़ना है तो वहां पे जाना है और वहां पे जाके तेरे को पता चल जाएगा कि ये यहां प्लस में 8 कैसे आ रहा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो संसद भवन पे अब की बार इसने क्या कर दिया? गोलीकांड। संसद भवन पे इसने गोलीकांड जो किया था वह किया था 13 दिसंबर 2001 को। किसी भी डेट का यदि आपको रियल डे फाइंड आउट करना है तो कैलेंडर की एक मोस्ट ये कड़ी है। इस मोस्ट कड़ी को सीखने के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होगा और कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के साथ ही यहां से एक ट्रिक निकलती है कि जो डेट होती है उसी डेट के माध्यम से सबसे पहले दिन लिखें। दिसंबर का महीने का कोड मैंने कुछ बता रखा है और दिसंबर का जो कोड होता है वह 6 होता है। 2000 का भी 6 होता है। टोटल वर्ष यहां पे कितना है? 1 है। लीप वर्ष इसमें कोई है नहीं, -1 करना है बटे में 7। हर एक टीचर का अलग अलग रूल्स होता है, लेकिन अगर मेरा रूल्स सबसे शॉर्ट लगे तो पढ़ो, अन्यथा मत पढ़ो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है? सबको जोड़ना है। 13 6 19, 19 से 1 20 और 6 26, 26 के अंदर -1 किया तो कितना आया? 25 और 25 में भाग देना है कितने का? 7 का। 7 3 21, शेषफल 4। मैंने आपको सिखा रखा है कि 1 का मतलब क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। क्वेश्चन का 500% राइट आंसर क्या होगा? गुरुवार। क्योंकि 4 का मैंने मतलब आपको जो सिखा रखा है वह क्या सिखा रखा है? गुरुवार।
जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुका है, मेरी गारंटी है मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। लेकिन अगर कोई ना भी पढ़ रखा है तो भी वो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वह भी पढ़ सकता है और वह भी पढ़ लेगा। यहां आप लोगों के सामने एक खतरनाक वाला क्वेश्चन है जो आजकल के एग्जाम के अंदर ज्यादा ही चर्चा में चल रहा है। क्वेश्चन है गेंदबाज, बल्लेबाज, विकेट कीपर का सही वेन डायग्राम कौन सा होगा। अरे ये टॉपिक आपको पता ही है, तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। यहां इस टॉपिक से भी 100% क्वेश्चन आता है। इसमें हमें रिलेशन का पता होना चाहिए। जब तक हमें रिलेशन का पता नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। गेंदबाज, बल्लेबाज, विकेट कीपर, दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ए होगा। क्योंकि कुछ गेंदबाज बल्लेबाज होते हैं, कुछ बल्लेबाज विकेट कीपर होते हैं, कुछ विकेट कीपर गेंदबाज भी होते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूर्ण रूप से तैयार है और इसको फटाफट आप लोगों को देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। यह क्वेश्चन भी अपने आप में देखा जाए तो वह किसका है, किसका है, यानी कि अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिसको हम पहेली बोलते हैं, विविध बोलते हैं। क्वेश्चन बोला एक बाड़े में कुछ खरगोश और कुछ क्या है, मोर हैं। यदि पैर गिनते हैं तो 100 हैं तथा उनके सिर गिनते हैं तो कितना है, 40 है। इसके लिए भी मैंने एक सुबह शाम 3 टाइम भूखे पेट छाछ के साथ एक टेबलेट बता रखी है और उस टेबलेट का प्रयोग करें या ऑप्शन का प्रयोग करें या फिर इंटेलिजेंट हैं तो स्वयं माने और फिर क्वेश्चन का जवाब दें। यदि पैर गिनते हैं तो 100 हैं। यहां मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात सिखा रखी है। वो क्या सिखा रखी है, L4 बराबर L बटा 2 माइनस H। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टोटल हमारे पास पैर हैं 100 अपॉन 2, हेड हमारे पास कितने हैं, 40। अरे मैं आप लोगों से और कुछ नहीं ले रहा, मैं तो आप लोगों को यही कह रहा हूं कि विस्तार से पढ़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पे भी ले आएं। वहां पे भी आपको कंप्लीट मिलेगा। अगर वहां नहीं मिलता है तो ऐप में मिलेगा, वहां पे चले जाएं, वहां उसको इंस्टॉल कर लें, सब कुछ मिल जाएगा। मींस 50 में से 40 गए तो कितने बचे, 10। और 10 हमारे पास क्या आ गए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा रखा है कि L4 यानी कि L4 का मतलब 4 पैरों वाले। जब भी समीकरण को सोल्व करेंगे तो वह 4 पैरों वाले जानवर की वैल्यू आएगी और 4 पैरों वाला जानवर यहां पे क्या है, खरगोश। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि खरगोश कितने हैं, 10 हैं। टोटल हमारे पास सर कितने थे, 40। 40 में से मेरे दोस्तों 10 सर निकल गए, किसके रे, खरगोश के। तो बचे कितने, 30। और 30 हमारे पास क्या आ गए, मोर आ गए। क्वेश्चन में यहां पे आप लोगों से क्या पूछा है, क्वेश्चन में यहां पे मोरों की संख्या पूछी है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 30 होगा। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि तेरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हुए होंगे और तेरे अगर 10 में से 10 क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरा भाई तेरे साथ है। घबराना 1% भी नहीं है, क्योंकि देख मैं हर जगह मिलूंगा, यूट्यूब चैनल पे भी मिलूंगा, टेलीग्राम पे भी मिलूंगा, फेसबुक पे भी मिलूंगा, साथ ही साथ फिर और कहीं पे भी नहीं ढूंढना चाह रहा है तो सीधा MRC ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर में जाके मेरे ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे 500% मिलूंगा। अगर मजा आ रहा है तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। बिल्कुल जल्द आ रहा हूं नेक्स्ट इनसे भी बढ़कर अगले क्वेश्चंस लेकर। आज के लिए यहीं पे विदा आप लोगों से लेना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।